हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का करेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में हमसे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सब के आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए करते हैं उन क्वेश्चंस को। पहला आपको बोला गया है दूरी का सूत्र लिखो। तो दूरी का सूत्र होता है आपके पास x2 माइनस x1 का वर्ग या स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप x1 को पहले लिख सकते हैं और यहाँ पर y1 को भी पहले लिख सकते हैं। उससे हमारे उत्तर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो हमें दिया गया है वो जब हम माइनस करते हैं तो हमारा वर्ग बन जाता है। तो इसलिए वर्ग दिया हुआ है, तो अगर माइनस साइन भी आता है तो वो उसको प्लस बना देगा। तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये दूरी का सूत्र है आपका। अब आपको दूरी ज्ञात करनी है। हम एक सवाल यहाँ कर लेते हैं। पहला है 2, 3, 4, 1। पहला निर्देशांक x1, y1, दूसरा है x2, y2। अब हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें हम रख देते हैं 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस में 1 माइनस 3 का वर्ग। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 का वर्ग प्लस में माइनस 2 का वर्ग। ये बन जाएगा आपका 4 प्लस में 4। तो ये आया हमारे पास वर्गमूल 8, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। तो दूरी जो आती है इन दोनों के बीच की वो ये आती है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास P तक दिए हुए हैं, सबके 2-2 निर्देशांक दिए हुए हैं। हम ये फॉर्मूला उसमें रखेंगे, फॉर्मूले में हम ये सारे नंबर्स रखेंगे निर्देशांक को और अपनी दूरी को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारे पास x, y, x डैश और y डैश। यहाँ पर हमारे पास x के सारे प्लस के साइन और यहाँ पर x के सारे माइनस के साइन। यहाँ y के प्लस के साइन होते हैं सारे और यहाँ y के माइनस साइन होते हैं। तो यानी कि x का इस वाले में मिला x प्लस का और y भी प्लस का। ये पहला हमारा क्वाड्रेंट होता है। दूसरा इसमें x के तो मिलेंगे हमें माइनस के और y के मिलेंगे प्लस के। ये दूसरा हमारा चतुर्थांश है। तीसरा इसमें मिलेगा x भी माइनस और y भी माइनस, ये तीसरा कहलाता है हमारा। और चौथा है ये वाला जिसमें x तो प्लस का मिलता है लेकिन y माइनस का। तो आप देखेंगे पहले वाले में x प्लस और y माइनस, तो ये आएगा हमारा चौथे वाले में। इसी तरह दोनों माइनस है तो ये आएगा तीसरे में, दोनों प्लस है तो ये आएगा पहले में। पहला प्लस दूसरा माइनस ये आएगा चौथे में। पहला माइनस दूसरा प्लस ये आएगा दूसरे वाले में। ये भी दूसरे में आएगा आपका पॉइंट। ये आएगा आपका चौथे वाले भाग में। ये भी आपका चौथे में आएगा और ये भी आपका चौथे में बनने वाला है। तो ये हमें सारा इन साइन को याद रखना है और इसी की हेल्प से हम अपने सारे क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो एक हम ले लेते हैं। पहला सवाल हमने लिया 5, 4 माइनस 3 माइनस 2। तो ये x1 y1, ये x2 y2। पहले को पहले में हम जोड़ देते हैं बटे में 2 और दूसरे को हम दूसरे में जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ मिला है हमें 5 माइनस 3 बटे 2 और ये मिला है 4 माइनस 2 बटे 2। तो ये आ गया 2 बटे 2 और 2 बटे 2, यानी कि 1 और 1।
तो मध्य बिंदु जो है इनका वो आ जाता है हमारे पास 1 और 1। इसी तरह ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं L तक, वो सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे मध्य बिंदु में। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु जो होता है वो होता है हमारा ये वाला जो बीच में पॉइंट होता है 0 0, ये कहलाता है हमारा मूल बिंदु। तो एक बिंदु तो हमें दे दिया मूल और दूसरा बिंदु हमें दे रखा है। तो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी का सूत्र आपको बता चुके हैं। 2 बिंदु दे रखे हैं आपको। तो x माइनस में मूल बिंदु था 0, इसी तरह y माइनस में 0। तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको वो मिलेगा x की 2 प्लस में y की 2। ये आपका इसका आंसर होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। 3 और -4 बी वाला अगर हम देखें तो 3 - 0 का वर्ग प्लस में -4 - 0 का वर्ग। तो ये बना आपके पास 9 + 16 यानी कि 25। तो ये आ गया 5। इसी तरह हम बाकी के h तक सवाल इसको सॉल्व करेंगे। विभाजन सूत्र पूछा गया है। विभाजन सूत्र होता है आपके पास m2x1 + m1x2 अपॉन में m1 + m2 कोमा m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन m1 + m2। ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। नेक्स्ट है आपके पास x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब आप देखेंगे यहाँ x पर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ y क्या दिख रहा है हमें 0। तो x तो यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, तो इसलिए इसके निर्देशांक बनेंगे x0। अगर इसी तरह हमसे y पे ये पूछ रहे हैं तो y पे x0 हो गया और y का कोई भी पॉइंट आ सकता है, तो इसके निर्देशांक इस तरह से मिलने वाले हैं हमें। नेक्स्ट है आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। इनके मध्य बिंदु आपको बताया गया था, दोनों आपके जो निर्देशांक दिए होते हैं x को जोड़ेंगे /2 और y वाले निर्देशांक जोड़ के हम बटे में 2। नेक्स्ट है मूल बिंदु की कोटि क्या होगी। हमारे पास जो ये निर्देशांक बनते हैं ये भुज कोमा कोटि होती है। कोटि, अब इसका मतलब हमसे कोटि क्या पूछ रहा है ये y वाले पे। तो y वाला कौन सा हमारा 20 प्लस में 16। तो 20 प्लस में 16 बटे में 2। तो ये आपके पास आ जाता है 36/2 यानी कि उत्तर होगा आपका 18। नेक्स्ट है यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3 और 4 है और एक सिरा 7 - 2 है तो दूसरे सिरे का निर्देशांक। मान लीजिए ये कोई लाइन है आपकी, एक बिंदु है 7 और -2, इन दोनों के बीचों बीच ये जो नंबर है वो है 3 और 4। ये नंबर हमें नहीं पता, x और y मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और मध्य बिंदु में x किसके बराबर दे रखा है हमें 3 के। इसी तरह y वाली टर्म्स हम जोड़ते हैं y - 2/2 और ये बराबर होगा 4 के। हल करने पे हमें मिलेगा 6 - 7 यानी कि -1 और यहाँ से मिल जाएगा हमें 8 + 2 यानी कि 10। तो यहाँ जो 11वां सवाल है हमारा उसका उत्तर हमें मिल गया है -1 और 10। यदि एक रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है यानी कि 0 0, मध्य बिंदु दे दिया, दूसरा हमें बताना है। तो सेम सवाल है आपका, मध्य बिंदु है 1 और 0 और दूसरा हमने ले लिया x और y। तो यहाँ आपने लिखा x + 0/2 y + 0/2 बराबर में 1 और 0। भुज को भुज के बराबर रखेंगे और कोटि को कोटि के। तो हम देखेंगे x बराबर तो 2 आता है और y बराबर आ जाता है हमारा 0। तो हमारे पास जो दूसरा निर्देशांक मिलेगा वो मिलेगा 2 और 0। तीसरे में हमसे
आंतरिक विभाजन सूत्र ही पूछा गया है यहाँ पे। ये आपका x1 y1 पॉइंट है और ये आपका x2 y2 पॉइंट है। m1 रेशो m2 में बांटा गया है। इसको हम इस तरीके से गुणा करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे में m1 प्लस m2 अपॉन में इन दूसरा आपका y का कोऑर्डिनेट बनेगा m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस में m2। नेक्स्ट है दो निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। दो बराबर भागों में हम बांट रहे हैं, इसका मतलब मध्य बिंदु, जब भी तो वो दो बराबर भागों में बटेगा आपका। और मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है। सवाल को थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु आपको बताए थे अभी, केंद्र होता है जो कि है 0 0। अब हमें बोला गया है कि रेखाखंड को 2 और 3 में रेसों में विभाजित किया है, तो हम लिख देते हैं 2 और 3 में किया है। तो फॉर्मूला हमने ऊपर किया ही है इसका, तो ये बनेगा 2 गुणा 4 प्लस में 3 गुणा माइनस का 1 बटे में 2 प्लस 3 कोमा 2 गुणा माइनस का 3 प्लस में 3 गुणा 7 बटे में 2 प्लस में 3। आप देखेंगे ये बना है 8 माइनस 3 यानी कि 5 बटे 5, और ये बनता है माइनस 6 प्लस 21 यानी कि आपके पास यहाँ आता है ये 15, तो 15 बटे 5 यानी कि जो निर्देशांक मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें 1 और 3। नेक्स्ट है आपके पास हमें किसी बिंदु की y एक्स से लंबिक दूरी ज्ञात करनी है। y एक्स से लंबिक दूरी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे ये जो दूरी आती है, ये जो लंबिक दूरी है वो किसके बराबर आ रही है हमारे x वाले के, और x वाला हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे भुज कहलाता है, और y वाला कोटि। तो जो दूरी होती है अगर y पे परपेंडिकुलर है तो ये जो दूरी है ये x वाले के समानांतर है, तो इसलिए ये इसकी जो दूरी है वो भुज वाले से आएगी। अगले में आपको दिया हुआ y एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज होता है। y एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर y एक्स पर, इस पर x का x कितना होगा, यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम देखें तो x यहाँ हो ही नहीं सकता, आपका x यहाँ पे क्या होगा 0, तो ये आ गया। इसके बाद है x पर लंबिक दूरी, ये x है, इस पर लंबिक, ये लंब हमने डाला, तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर आएगी हमारे पास, इसके बराबर y के, और y वाला क्या कहलाता है कोटि। नेक्स्ट है बिंदु 2 3 की अक्ष, इससे हमें दूरी बतानी है। देख लेते हैं, मान लीजिए ये 2 है और ये आपका 3 है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये मिलेगा हमें 2 और 3। तो आपके पास यहाँ आपको दूरी बतानी है, तो दूरी के लिए आपको बताया गया था ये जो दूरी आ रही है आपके पास लंबिक दूरी, ये कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है यहाँ पे। इसी तरह y पे अगर हम देखें दूरी माइनस में हो नहीं सकती आपकी, इसलिए हम दूरी जो है x पर हमारे पास यहाँ आ जाएगी 2। बिंदु 3 और 4 की y एक्स से दूरी, y अक्ष पे दूरी आपको बतानी है यहाँ पे, तो y पर दूरी भुज की होती है जो कि हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 3। नेक्स्ट है यदि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु का मध्य बिंदु ये है तो a का मान बताइए। तो मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला बताया था पीछे, -6 - 2 बटे में 2, 5 प्लस में 3 बटे में 2 बराबर में a बटे 3 बराबर में
कॉमा 4। यह आ गया माइनस का 4, माइनस 8/2 माइनस 4, 8/2 4 बराबर a/3 कॉमा 4। तो भुज भुज के बराबर होगा, तो -4 बराबर a/3। तो a आ गया हमारे पास माइनस का 12। तो उत्तर होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपके पास बीच की दूरी बतानी है, तो फॉर्मूला पूछा गया है सीधा सीधा। फॉर्मूला आपका ये वाला होता है। नेक्स्ट है मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो आप देखेंगे -5 + 5/2 7 - 7/2। तो ये मध्य बिंदु आ गया इनका 0 0। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपसे मध्य बिंदु पूछा गया है, तो इसमें भी हम जोड़ के बता देते हैं। 5 + -5/2, सॉरी ये आपको दिया हुआ है 5/7 - 5/7/2 कॉमा -3/2 + 3/2/2। तो यहाँ जो ये हमारे पास आते हैं वो आते हैं 0 0। तो यहाँ भी हमारा आंसर जो है वो बन रहा है हमारा आंसर, यहाँ ये सही कर लेंगे हम, ये सी है, आंसर बनता है हमारा 0 0। नेक्स्ट है जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। सेम वही हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x वाले जोड़ के 2 से भाग और y वालों को जोड़ के 2 से भाग। तो आप देखेंगे यहाँ आएगा 3/2 और ये बना है 4/2 यानी कि 2। तो इसका उत्तर हमें मिल गया सी। नेक्स्ट है आपके पास -3 और 3 2 -7 रेखाखंड है 2 और 3 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाता है आपके पास 2 × 2 प्लस में 3 × -3 बटे में 2 + 3 कोमा 2 को -7 से करेंगे, प्लस में 3 को 3 से करेंगे, 2 + 3। यहाँ हमारे पास आता है 4 - 9/5 और ये बनता है -14 + 9/5। तो ये आ जाएगा -5/5 -1, ये भी आपके पास -5/5 यानी कि -1। तो उत्तर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको बी। कौन सा कथन असत्य है? हमने देखा था कि जो x अक्ष से दूरी होती है वो y निर्देशांक बनता है। जो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक है तो वो कोटि कहलाती है, ये भी सही है। y अक्ष पर दूरी भुज होती है जो कि आपकी x निर्देशांक बनाती है, तो ये भी सही है। डी में आपको दिया हुआ है किसी बिंदु की x से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, ये गलत है आपका, वो y निर्देशांक कहलाती है। तो हमें गलत पे बताना था, तो ये आपका आंसर है कि जो गलत इसमें है कि x अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक कहलाती है। ये थे हमारे दूरी से संबंधित सवाल। थैंक यू।